मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो न्याय और अन्याय के बीच की धुंधली रेखाओं को उजागर करती है। एक ऐसी कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या गुरु होना केवल शिक्षा देना है या कुछ और भी? निषाद पुत्र एकलव्य का जन्म नर्मदा के तट पर घने जंगलों में एक निषाद राजा था। हिरण्यधनु वह वनवासियों का राजा था, परंतु उसके हृदय में था एक राजर्षि जैसा तेज। उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, एकलव्य। उसने जब पहली बार आंखें खोली, उसकी नजरों में न कोई डर था न कोई संकोच, बस एक सवाल था, क्या मैं भी उस समाज का हिस्सा बन पाऊंगा जो मुझे तुच्छ समझता है? एकलव्य बड़ा हुआ, लेकिन उसका मन साधारण खेलों में नहीं रमता था। वह बाण चलाता, मिट्टी के पुतले पर अभ्यास करता और रातों को चुपचाप देखता हस्तिनापुर के राजकुमारों की शिक्षा। उसके पास न गुरुकुल था, न धनुष, न कोई स्वीकृति, फिर भी उसका सपना था सबसे बड़ा धनुर्धारी बनने का। जब उसने गुरु द्रोण से मांगी दीक्षा, एक दिन एकलव्य अपने पिता से अनुमति लेकर हस्तिनापुर गया। वह सीधे गया गुरु द्रोणाचार्य के पास। गुरुदेव, मैं भी आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं निषाद हूँ, पर मन से शिष्य बनने योग्य हूँ। मुझे कृपा करें। गुरु द्रोण ने उसकी आंखों में झांका। वहां कोई छल न था, सिर्फ समर्पण था। परंतु गुरु के मुख पर एक गहरी खामोशी छा गई। राजा के आदेशों में मैं बंधा हूं पुत्र। मैं सिर्फ क्षत्रियों को ही शस्त्र विद्या सिखा सकता हूं। क्षमा करो। एकलव्य ने सिर झुका लिया, लेकिन लौटते हुए उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे। उसके होठों पर थी एक प्रतिज्ञा, गुरु चाहे जो हो, मैं अब भी आपका शिष्य बनूंगा। मिट्टी का गुरु, आत्मा से शिक्षा। वन लौटकर एकलव्य ने अपनी कुटिया के बाहर मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। वह मूर्ति थी गुरु द्रोण की। हर दिन सूरज उगने से पहले वह उस मूर्ति को प्रणाम करता। दिन भर अभ्यास करता, बिना रुके। जब हाथ छिल जाते तो रस्सी बांधकर अभ्यास करता। जब आंखों से नींद बहती तो शर से पलकें चुभाकर खुद को जगाए रखता। उसका लक्ष्य नहीं था बस धनुर्धर बनना, उसका सपना था गुरु को गौरव दिलाना। कई साल बीते और एकलव्य अब ऐसा धनुर्धर बन चुका था जो जंगल के जंगली जानवरों की आवाज सुनकर आंखें बंद कर शिकार कर सकता था। जब अर्जुन की प्रतिभा डगमगाई, एक दिन गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ शिकार पर निकले। एक कुत्ता लगातार भौंकता रहा और अचानक वो शांत हो गया। वे जब उस दिशा में पहुंचे तो देखा कुत्ते के मुंह में 7 तीर लगे थे, इस तरह कि उसे खरोंच तक नहीं आई, और फिर भी वह बोल न सके। गुरु द्रोण चौंके। ये किसी साधारण धनुर्धर का काम नहीं हो सकता। थोड़ी दूर एक युवक खड़ा था, हाथ में धनुष और आंखों में सम्मान। वह झुका और बोला, गुरुदेव प्रणाम, मैं आपका शिष्य एकलव्य हूं। गुरु द्रोण सन्न रह गए। गुरु दक्षिणा का घाव। गुरु द्रोण बोले, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य हंसा नहीं, सोचा नहीं, बस हाथ जोड़ दिए। जो आज्ञा हो गुरुदेव। गुरु द्रोण बोले और वाणी कांप गई, मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए दक्षिणा में। क्षण भर को जंगल भी मौन हो गया। एकलव्य की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां बस वो प्रश्न था, क्या यही मेरे समर्पण का मूल्य है? पर उसने कुछ नहीं कहा। वह झुका और अपने हाथ से अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर अर्पण कर दिया। गुरुदेव, अब मैं आपका पूर्ण शिष्य हूं। अंत, लेकिन शुरुआत भी। एकलव्य अब कभी वैसा धनुर्धर न रहा जिसने बिना गुरु की कृपा के शिक्षा पाई और फिर उसी गुरु को अंगूठा भेंट कर दिया। वह कोई साधारण शिष्य नहीं, वह तपस्या की साक्षात मूर्ति था। वह एकलव्य था। अर्जुन को विजेता बनाया गया, लेकिन एकलव्य को अमर बनाया गया। शास्त्रों में लिखा नाम मिट सकता है, लेकिन जो लहू से लिखा गया हो वो इतिहास बन जाता है। एकलव्य ने अंगूठा दिया, पर आने वाली पीढ़ियों को यह सिखा गया कि सच्ची प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता और सच्ची श्रद्धा कभी हार नहीं मानती। वो अंगूठा आज भी चुप है, लेकिन उसकी खामोशी में पूरा युग गूंजता है। लेकिन इतिहास की किताबों में उसका नाम अर्जुन से भी ऊंचा लिखा गया।
उसने सिर्फ अंगूठा नहीं दिया, उसने युगों युगों तक गुरु शिष्य परंपरा की सबसे गूंजती मिसाल दे दी। आज भी जब कोई चुपचाप मेहनत करता है, जब कोई बिना स्वीकृति के सच्चा बनता है, जब कोई बिना मांगे सब कुछ दे देता है, तब कहीं ना कहीं एकलव्य पुनः जन्म लेता है। एकलव्य मर गया, लेकिन वह शिक्षा को ईश्वर मानने वाले हर हृदय में अमर हो गया।